मास के काफी कल प्रॉब्लम्स हो गए थे, और जो रिमेनिंग होंगे वो भी समझा दूंगा आपको मैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखो इस रिलेशनशिप के अंदर आपको मास अगर गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम गिवन है तो आपको मास फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इन दिस रिलेशनशिप in this relationship unknown volume बेटा unknown volume of one substance सब्सटेंस कौन सा होगा, गैस ही हो सकता है, जाहिर बात है। वॉल्यूम लिक्विड सॉलिड का नहीं मेजर कर सकते बेटा, वही होगा गैस का वॉल्यूम होगा जो हम मेजर कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम 20.4 dm, इस तरह है। तो इन दिस रिलेशनशिप अननोन वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस, और वो कौन सा होगा, गैसेस सब्सटेंस होगा, इज डिटरमाइंड उसको हम डिटरमाइन करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम मालूम करेंगे फ्रॉम known mass of other substance। फ्रॉम known mass of other substance मतलब एक सब्सटेंस का मास आपको दिया जाएगा बेटा, एक सब्सटेंस है जिसका आपको मास गिवन होगा, और दूसरे सब्सटेंस का आपको वॉल्यूम मालूम करना है, या वॉल्यूम गिवन होगा तो आपको मास फाइंड करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उसका अपोजिट। देखो अननोन मास ऑफ वन सब्सटेंस इज डिटरमाइंड फ्रॉम नोन वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, देखो मास गिवन है तो वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम गिवन है तो मास मालूम करना है। अच्छा, दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड अपॉन एवोगाड्रोस लॉ। ये जो रिलेशनशिप है ये एवोगाड्रोस लॉ पर बेस्ड है। बेटा ये जो रिलेशनशिप है ये बेस्ड है एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखो इस लॉ के मुताबिक 1 मोल ऑफ एनी गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस, एक मोल किसी भी गैस का हो, इससे पहले हमने मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया था बेटा, वो सेम ही है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, एक मोल किसी भी गैस का एट एसटीपी लॉ के मुताबिक 1 मोल किसी भी गैस का हो, 1 मोल किसी भी गैस का हो एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 dm या 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशनशिप है बेटा एवोगाड्रोस लॉ पर बेस्ड है, जिसका भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पहले हमने उसके मोल कैलकुलेट करेंगे
बेटा जिसका भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो पहले उसके हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जितने भी मोल होंगे उनको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी मोल होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, तो जवाब मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो आते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2। बेटा आपको NO2 का वॉल्यूम भी मालूम करना है, O2 का भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मालूम करना है। That can be obtained by heating 54 ग्राम N2O5। देखो 54 ग्राम N2O5 के हैं बेटा, देखो 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड के हैं, ये वॉल्यूम है इसका। उसको हम हीट दे रहे हैं, उसको हीट देने के बाद NO2 और O2 का वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें, NO2 का वॉल्यूम और O2 का वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें। इक्वेशन ये है N2O5, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। जब उसको हम हीट देते हैं तो NO2 के 4 मोल मिलते हैं और O2 का 1 मोल। बेटा ये इसकी इक्वेशन है, डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, उसको हम हीट देने के बाद NO2 मिल रहा है हमें और O2। दो तरीकों से इसको प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, एक तो मास मेथड है, उसके तहत भी इसका आंसर तो निकल जाएगा, और दूसरा है मोल मेथड, जो आपको आसान लगे बेटा उसी मेथड से करें। मैं कहता हूँ मोल मेथड से करें क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम मोल मेथड से हल किए गए, इसलिए एक ही मेथड से हल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इनके मोल निकालें। गिवन मास 54 ग्राम है। अच्छा, मोलर मास ऑफ N2O5, अच्छा देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसके 2 मोल हैं तो बेटा 2 मोल का मास को लिख लेते हैं। बेटा मोलर मास का मतलब है सिंगल मोल का मास, ये तो 2 मोल है ना, मोलर मास का मतलब है सिंगल मोल का मास। N2O5 के सिंगल मोल का मास क्या होगा बेटा, N2O5 के सिंगल मोल का कितना मास होगा 28 और प्लस होगा 80 108, और यहाँ पे साइड में लिख देता हूं मैं, बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 54 डिवाइड बाय 108 ग्राम पर मोल। तो 54 डिवाइड बाय 108 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा 0.5। इसका मतलब है गिवन आपको मोल 0.5 है, N2O5 के जो गिवन मोल है बेटा 0.5 है। अब आते हैं इनके इक्वेशन के मोल पे, देखो इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, इसका 1 मोल। तो इक्वेशन बता रही है N2O5 के 2 मोल से बेटा, N2O5 के 2 मोल से इसके मिलते हैं 4 मोल। 2 मोल से कितने बन रहे हैं 4 मोल, तो 0.5 से कितने बनेंगे ये आपने कैलकुलेट करना है।
NO2 का वॉल्यूम आपको मोल से मिलेगा। तो इक्वेशन को देखें दोबारा, याद करो क्वांटिटीज कितने मोल हैं बेटा, 2 और NO2 कितने, 4। इनटू 5 और यहां पे लिख देता हूं NO2। इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, तो हम कह सकते हैं 2 मोल of N2O5 produce 4 moles of NO2। N2O5 के बेटा 2 मोल से इसके 4 बनते हैं, तो 1 से कितना बनेगा, 4/2। 1 से कितना बनेगा, 4/2। 0.5 मोल से कितना बनेगा, 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो बेटा 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 2 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 1 मोल। क्या जवाब आएगा, 1 मोल। इसका मतलब है NO2 का मोल बना 1। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ NO2, याद होगा आपको फार्मूला वॉल्यूम का, होता बेटा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल को मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम से। मोल 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो जवाब आएगा 22.4 dm। NO2, तो NO2 का वॉल्यूम कितना बन गया, 22.4 dm। अब आते हैं फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ O2। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ O2। बेटा O2 का वॉल्यूम निकालें। अब देखो O2 का क्या रिलेशनशिप है, N2O5 के 2 मोल और O2 का 1 मोल। देखो इसके 2 मोल, इसका प्रोड्यूस होता है 1 मोल। 2 से 1 मोल बनता है इसका, तो हम कह सकते हैं 1 से कितना बनेगा, 1/2। बेटा 2 से 1 मोल बनता है, 1 से कितना बनेगा, 1/2। 0.5 से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, तो 0.5 को 2 से डिवाइड कर दो। बेटा 0.5 को 2 से क्या करना है हमने, देखो 2 से इसका 1 बनता है, ठीक है, तो 1 से कितना बनेगा, 1/2। और हमारे पास इसके 0.5 मोल है, तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.25। दोबारा बता देता हूं, आसान है बेटा। 2 से इसका बनता है 1 मोल, 1 से बनेगा 1/2, तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 मोल, ठीक है। अच्छा, अब आप इनका वॉल्यूम निकालें, तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बस इधर कैलकुलेशन कर ली, इधर वॉल्यूम निकाल देते हैं, बस खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मोल कितने हैं, 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से 22.4, तो जवाब आएगा 5.6। 5.6 आएगा बेटा। 0.25 मोल है। अब देखो 1 मोल जगह घेरता है 20.4, 1 मोल, आधा मोल जगह घेरेगा 11.2, और चौथा हिस्सा जो मोल का है वो जगह घेरेगा 5.6 dm।
एक और प्रॉब्लम है, इक्वेशन लिख देता हूं, और ये सिंध की बुक में भी है। अमोनिया और प्लस मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के 2 मोल और 6 मोल वाटर के बनते हैं। ये बेटा इक्वेशन आपको दी गई है। अमोनिया के 2 मोल, मीथेन के 2 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल, ये मिलकर क्या बनाते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर। अब ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है अपने। मास ऑफ अमोनिया बेटा 51 ग्राम है। आपको अमोनिया के जो मास मिला हुआ है वो 51 ग्राम है। 51 ग्राम अमोनिया है। आपको वॉल्यूम मालूम करना है ऑक्सीजन का। वॉल्यूम ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है, और मास ऑफ HCN कैलकुलेट करना है। और अमोनिया का मोलर जो मास है बेटा 17 होता है, और 17 के हिसाब से आप देख लो अमोनिया के कितने मोल मिले हुए हैं आपको। अमोनिया के 51 ग्राम गिवन है बेटा, 51 ग्राम अमोनिया गिवन है। उसके बाद 51 ग्राम अमोनिया को रिएक्शन के लिए मीथेन का कितना वॉल्यूम चाहिए, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, और HCN का मास कितना बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड का मास कितना मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कैलकुलेट करना इस प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम करवा देता हूं आपको मैं। और ये बेटा क्वेश्चन नंबर है शायद 11 STB के अंदर, सिंध जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर है 11, पेज नंबर 28 पर। पेज 28 पर है ये प्रॉब्लम, और 10 नंबर मैंने समझा दिया पहले आपको इसके अंदर प्रॉब्लम। अब देखता हूं इसके अंदर कि फेडर की बुक में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो आपको करवा देता हूं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से। अच्छा बेटा, इसके अंदर प्रॉब्लम वैसे ऐसे तो कोई नहीं है इस तरह, मगर इससे मिलते जुलते और प्रॉब्लम है, मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन अच्छा 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन बेटा, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का है ऑन कंप्लीट कंबस्शन, ऑन कंप्लीट कंबस्शन प्रोड्यूस 44.6
लिक्विड। CO2 हाइड्रोकार्बन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 44.8 dm। एंड 44.8 dm को वाटर वेपर्स। बेटा H2 वेपर्स भी गैस ही है। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का? बेटा इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जो 44.8 dm को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब उसकी कंबशन करते हैं, और 44.8 dm को वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करता है, तो इसका फार्मूला क्या है? ठीक है, इसका फार्मूला होगा C2H4। बेटा ये इथीन है हाइड्रोकार्बन। अब इथीन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा वाटर। अब इसको बैलेंस भी करें। कार्बन के 2 एटम है बेटा, कार्बन के 2 एटम है तो CO2 का आगे 2 लग जाएगा, 2 मोल CO2 का बन जाएगा। हाइड्रोजन के 4 एटम है, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो बेटा वाटर के 2 मोल बनेंगे, और वाटर के 2 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 44.8 dm हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी चाहिए इसको जलाने के लिए? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए। ऑक्सीजन के 67.2 dm चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल मिलेंगे, 44.8 dm, और वाटर वेपर सही है बेटा, ये वाटर स्ट्रीम की सूरत में, वेपर्स की सूरत में है। वैसे लिक्विड वाटर का तो वॉल्यूम नहीं हम काउंट करेंगे बेटा। लिक्विड वाटर के अगर 2 मोल होते तो 36 ग्राम वाटर होता और 36 मीटर जगह घेरता, मगर ये वाटर वेपर्स हैं, ये गैस की सूरत में है, इसलिए इनका वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं। देखो ये गैस की सूरत में, इसलिए इसका वॉल्यूम लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे लिक्विड वाटर होता तो लिक्विड वाटर का 2 मोल 36 ग्राम और जगह घेरते 36 मिलीलीटर, तो वाटर वेपर से तो 44.8 dm। ठीक है, अच्छा अब इससे और क्वेश्चंस हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं C3H8 प्रोपेन, अगर प्रोपेन को हम जलाएंगे तो बेटा CO2 के 3 मोल बनेंगे और वाटर वेपर्स के 4 मोल। देखो प्रोपेन की जब कंबशन करेंगे, प्रोपेन को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे 3 मोल और वाटर वेपर्स के बनेंगे 4 मोल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल मिल गए हमें और वाटर वेपर्स के बनेंगे 4 मोल। ऑक्सीजन कितनी चाहिए फिर इसको जलाने के लिए? अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है भाई, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का है, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का है, इसको हम जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल मिल रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के 67.2 dm मिल रहे हैं, और वाटर वेपर्स के हमें 4 मोल मिल रहे हैं। बताओ हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होगा? तो हम कहेंगे C3, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल मिले तो फार्मूला कार्बन के एटम 3 होंगे इसके अंदर, और वाटर वेपर्स के मिले हैं 4 मोल। 4 मोल का मतलब है हाइड्रोजन 8, तो फार्मूला हो जाएगा C3H8। 4 मोल वाटर के बेटा हाइड्रोजन 8 होती है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन का बनेगा वो बनेगा C3H8। ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी? 6 और 4 ये 10 का मतलब है 5 मोल, तो इसका 1 मोल, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल और वाटर वेपर्स के 4 मोल। अच्छा ये C3
H6 प्रोपीन। हाँ, प्रोपीन को जलाएंगे आप लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बनेंगे और वाटर वेपर्स के भी 3 मोल मिलेंगे। बेटा वाटर वेपर्स के भी 3 मोल मिलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 6 है, इसलिए वाटर वेपर्स के बनेंगे 3 मोल। इसको जलाएं ऑक्सीजन के साथ, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मोल मिलेंगे वाटर वेपर्स के। इसके भी 3 मोल मिलेंगे, इसके भी 3 मोल। अब ऑक्सीजन कितनी चाहिए? ऑक्सीजन 6 ये हो गई और 3 ये है, तो 9 ऑक्सीजन है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.5 लिख सकते हो या 9/2 लिखो। बेटा 4.5 लिख दो या 9/2 लिख दो। 9/2 लिखोगे तो भी वही बात हो जाएगी, 4.5 मोल। C3H4 यह प्रोपाइन। अगर इसकी कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल मिलेंगे और वाटर वेपर्स के बनेंगे 2 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है इसके अंदर। बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन 4 है। 3 मोल बनेंगे CO2 के और 2 मोल मिलेंगे वाटर वेपर्स के। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 67.2 डीएम कार्बन डाइऑक्साइड। 67.2 डीएम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के एंड 44.8 डीएम वाटर वेपर्स। 44.8 डीएम वाटर वेपर्स का मतलब वाटर वेपर्स के 2 मोल है। 2 मोल का मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन 4 होंगी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C3H4। इसके 3 मोल, इसके 2 मोल। अब ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी इसके अंदर? 6 और 2 8 हो जाएंगी। बेटा 4 लगेगा यहाँ। 4 मोल ऑक्सीजन की चाहिए जलाने के लिए, उसको कंबशन के लिए ऑक्सीजन के 4 मोल चाहिए। अच्छा, C2H2 इथाइन। अब इसकी कंबशन कर दें। इसकी कंप्लीट कंबशन के बाद CO2 के 2 मोल मिलेंगे। बेटा CO2 के 2 मोल मिलेंगे और वाटर वेपर्स का 1 मोल बनेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ वाटर वेपर्स, तो उसका फॉर्मूला बताएं। बेटा 2 मोल CO2 के बन रहे हैं। 2 मोल CO2 का मतलब है कार्बन के 2 एटम और 1 मोल वाटर वेपर्स का बन रहा है, तो 1 मोल वाटर वेपर्स में हाइड्रोजन 2 होंगी, तो फॉर्मूला बनेगा C2H2। क्योंकि C2 का मतलब है कार्बन 2 है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल मिल रहे हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए वाटर वेपर्स का 1 मोल मिलेगा। और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 4 1 5 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आप लगा दो 5/2 या 2.5। इसका 1 मोल, इसका 2.5 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल। अगर हम मीथेन को जलाएं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मिलेगा और हाइड्रोजन 4 है, तो वाटर वेपर्स के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होगी? 2 ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 लगेगा। तब देखो इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। इस तरह हम हाइड्रोकार्बन का फार्मूला निकाल सकते हैं कि किस हाइड्रोकार्बन की कंबशन कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब की बुक में बेटा एक प्रॉब्लम है, आपको मैं
पेज बता देता हूँ, डेटा लिख देता हूँ, पेज नंबर 19 पर। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl। मैग्नीशियम है जो HCl के साथ रिएक्ट कर देता है टू गिव हाइड्रोजन गैस। और बनती है हाइड्रोजन गैस। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। बेटा ये वॉल्यूम मालूम करना है, मगर HCl के सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना है। 27% बाय वेट। ये परसेंटेज होता है वेट बाय वेट। बेटा परसेंटेज होता है 27%। 27% का मतलब है जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे HCl का, उसमें 27 ग्राम HCl के होंगे इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बाकी पानी मिलाकर 27% जब HCl का हम सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो 27 ग्राम हम HCl के लेंगे, बाकी उसमें वाटर ऐड करेंगे, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बन जाएगा। परसेंटेज बेटा होता ही 100 पे है, 100 पे होता है। तो 27% जब भी आपको कहा जाए वेट बाय वेट, इसका मतलब है 27 ग्राम HCl और बाकी इसके अंदर रिमेनिंग जो होगा वाटर होगा, और टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बनेगा जिसमें वाटर भी होगा HCl दोनों होंगे। तो याद कर लो, 27% दिया गया है। HCl का सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है? 27 है। आगे क्या कह रहा है ये? वेट required to produce required to produce 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि HCl का वॉल्यूम कितना चाहिए, HCl का जो सॉल्यूशन है उसका कितना वॉल्यूम चाहिए हम 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनाएं। अगर हम हाइड्रोजन गैस 12.1 ग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें HCl के सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा। तो बेटा ये सॉल्यूशन इस तरह नहीं है जिस तरह आप मास वॉल्यूम के हिसाब से सोच रहे थे। ये वॉल्यूम जरूर है, मगर ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो Mg प्लस HCl बन जाता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा Mg है, रिएक्ट करता है HCl के साथ और बनाता है MgCl2 साल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखो 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के मोल बनाओ, क्योंकि पहले ही मोल मेथड से हम करके आए प्रॉब्लम। जो पहले हमने प्रॉब्लम हल किया वो भी मोल मेथड से हल किया, अभी मोल मेथड से हल कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ H2। बेटा मोलर मास ऑफ H2 2.016 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 है। बेटा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना तो 2.016 ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया। अच्छा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का तो फार्मूला वैसे भी मोल का फार्मूला तो पढ़कर आए, गिवन मास अपन मोलर मास 12.1 डिवाइड करेंगे 2.016 से,
ग्राम पर मोल है ये। बेटा ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा 6 मोल। अब क्वेश्चन ये कि 6 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आपको HCl का वॉल्यूम कितना चाहिए। आप ऐसा करें, पहले HCl का मास तो निकालें, उसके बाद वॉल्यूम निकल जाएगा। बेटा देखो, आप क्वेश्चन आपको मिल गया, हाइड्रोजन गैस के 6 मोल बनाने के लिए HCl का कितना अमाउंट चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इन दो का रिलेशनशिप है आपस में। इसका देखो 1 मोल, इसके 2 मोल। अब कैलकुलेशन करना शुरू कर दें। जो चीज रिक्वायर्ड होगी, मैंने कहा आपको उसको बाद में लिखना है, गिवन को पहले लिखना पड़ेगा और रिक्वायर्ड को यहां पे लिखना पड़ेगा। आपको रिक्वायर्ड क्या है और गिवन क्या है। बेटा गिवन तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, और रिक्वायर्ड HCl है, तो HCl को आपको यहां से लिखना, यहां पे लिखना पड़ेगा। यहां पे HCl लिखना। अब इनके इक्वेशन के मोल देखो, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। ये मैं इक्वेशन से देखकर बता रहा हूं बेटा, इक्वेशन को देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि H2 का 1 मोल, H2 का 1 मोल है, उसको बनाने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ H2 require 2 मोल्स ऑफ HCl। इसके 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 6 मोल के लिए कितना चाहिए। बेटा 1 मोल के लिए HCl के 2 मोल चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस के 6 मोल बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 12 मोल ऑफ HCl। मतलब यहां से पता चलेगा HCl के 12 मोल चाहिए। बेटा HCl के 12 मोल चाहिए। अब मोल को मास में कन्वर्ट कर दें। देखो बेटा, ये तो मोल मिल गया आपको, अब है मास ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl इनटू मोलर मास। बेटा HCl के मोल जो 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ HCl से। HCl का मोलर मास 36.5 होता है। बेटा HCl के मोल का जो मास है वो 36.5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 438 ग्राम। HCl तो HCl के 438 ग्राम है। अच्छा 438 ग्राम कितना सॉल्यूशन बनाएंगे ये। अब बताओ सॉल्यूशन का मास क्या होगा। बेटा 27 ग्राम HCl के जो होते हैं वो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाते हैं, 27% है। देखो HCl का मास आपको मिल गया 438, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास 438 ग्राम है। इसका मतलब है 12 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए, 12 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए HCl का ये मास चाहिए 438 ग्राम, 438 ग्राम। अच्छा अब आते हैं HCl is 27%, weight by weight। बेटा वेट बाय वेट है, ठीक है। वेट बाय वेट से मुराद क्या है, 27 ग्राम HCl के 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है, कि 100 ग्राम
सॉल्यूशन के अंदर बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो HCl का मास होगा वो 27 होगा। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर HCl का मास कितना है 27 ग्राम, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 27 ग्राम HCl फॉर्म 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये परसेंटेज होता है 100 पे, इसका मतलब है 27 ग्राम HCl के कितना बनाता है सॉल्यूशन, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाते हैं। 27 ग्राम HCl 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि 27% का मतलब ही यही है, परसेंटेज होता ही 100 पे है। अच्छा, तो 1 ग्राम HCl 100 डिवाइड बाय 27, तो 1 ग्राम HCl का कितना सॉल्यूशन बनाएगा 100 डिवाइड बाय 27, तो हमारे पास कितने हैं 438 ग्राम। बेटा 438 ग्राम HCl के कितना सॉल्यूशन बनाएंगे, 438 ग्राम HCl सॉल्यूशन कितना बनाएगा 100 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 438। देखो दोबारा आपको बता रहा हूं कि HCl का जो सॉल्यूशन है जो हमने बनाया वो 27% है। 27% का मतलब है 27 ग्राम HCl के होंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो 1 ग्राम HCl का कितनी सॉल्यूशन बनाएगा 100 अपॉन 27, तो 438 ग्राम HCl का सॉल्यूशन कितना बनाएंगे, तो बेटा ये बनाएंगे 1622.2 ग्राम। .2 ग्राम HCl। ये बन गया सॉल्यूशन, ये क्या बन गया, ये बेटा HCl का सॉल्यूशन बना है, ये अमाउंट इन ग्राम्स में है। अब इसकी निकालें डेंसिटी। अच्छा, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है, तो डेंसिटी से आपको वॉल्यूम मिल सकता है। आपको मास तो मिल चुका है HCl का, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको वॉल्यूम निकालना है तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, वॉल्यूम बेटा जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी की जगह पे आ गया, डेंसिटी आ गया वॉल्यूम की जगह पे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये दिया गया आपको 1622.2 ग्राम, और डेंसिटी भी देखो डेटा के अंदर गिवन है इसकी, डेंसिटी ऑफ HCl 1.14, ये लिखी नहीं थी। बेटा HCl सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.14 ग्राम, 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है, ये भी डेटा में गिवन थी। ठीक है, तो डेंसिटी को डिवाइड कर दो 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा और जवाब आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और इसका आंसर आ जाता है 1423 1423
ऑफ HCl। तो बेटा ये प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर पुराने पेपर के अंदर आया भी है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, एक्चुअली आना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर। और फाइनली देखो वॉल्यूम मिला हमको। तो पुराने पेपर के अंदर NTS के पेपर जब होते थे तब इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है।